Hi guys, so in this video I'm going to cover a company called Link Limited. ठीक है, so Link Limited मतलब नाम तो हम सबने सुना ही होगा. दे आर इनटू योर पेन पेंसिल सब सेगमेंट में, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वाले सेगमेंट में प्रेजेंस है. तो दे हैव ब्रांड्स लाइक लिंक, फिर पेंटोनिक कर भी जो एक ब्रांड है वो रिसेंटली लॉन्च किया था उन्होंने, तो दैट बिकेम वेरी फेमस. उनका भी मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा था पेंटोनिक का. फिर उनका दे हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस फ्रॉम मित्सुबिशी पेंसिल करके जो कंपनी है, उसका ब्रांड है यूनिबॉल करके. यूनिबॉल, यूनिक्लिक, यूनिजेल जो पेन्स आते हैं, तो ये सब पेन्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है. फिर एक उनका डेली करके एक कैलकुलेटर्स बनाता है, वो भी एक मतलब दैट ऑल्सो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट है. कैलकुलेटर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टू केसियो. ठीक है, तो उनका अगर देखूँ तो लिंक का द सेल्स डिग्रू 1.4% हुआ है. मतलब सेल्स में मतलब बात खत्म हो जाता है. मेन तो कंपनी में जो वन पैरामीटर दैट टू लुक इज सेल्स ग्रोथ. फॉर स्पेसिफिकली अगर देखो तो कोई भी कंपनी में आप देखो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज कंपनीज एज वेल. आप देखो स्टेशनरी कंपनी में पूरा मतलब गेम इज़ योर इनटू योर डिस्ट्रीब्यूशन, आप कितना ग्रो कर पा रहे हो. फिर उनका अगर ग्रॉस प्रॉफिट देखूँ तो दैट ग्रो 3%, EBITDA ग्रोथ 5%, पैट का ग्रोथ था 15%. मतलब आपको पैट अच्छा ग्रो किया. अभी कॉस्ट कट करके तो मतलब दे कैन ग्रो टिल, मतलब सस्टेनेबल तो नहीं रहेगा, 2-3 क्वार्टर कर सकता है ग्रोथ, बट मेन तो आपका ऑल लाइज इनटू योर सेल्स ग्रोथ. फिर अगर उनका EBITDA मार्जिन भी देखूँ तो दैट वाज एट 12% वर्सेज 11.2 YOY, एंड पैट मार्जिन स्टैंड्स एट अराउंड 7.1 वर्सेज 6.1% YOY. तो फिर अभी सेल्स ग्रोथ तो आ नहीं रहा है कंपनी में. कंपनी ने Q1 में बोला था कि दे विल ग्रो दिया सेल्स बाय अराउंड 17-20% YOY. ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ आया अराउंड 13-14% के आसपास. चलो ठीक है. सेकेंड क्वार्टर में आया रिजल्ट, सेल्स ग्रोथ वॉज 4%. अभी तभी कंपनी को क्वार्टर ऑन कॉल में पूछा कि व्हाट आर यू थिंकिंग दैट द सेल्स ग्रोथ आपने जो बोला है 17-20%, विल दैट बी अचीव्ड. तो दे टोल्ड दैट उतना तो नहीं होगा, बट इट विल बी स्लाइटली लेस बिलो द 17% मार्क. मतलब अराउंड चलो 13-14% भी हो सकता है. अभी Q3 का रिजल्ट है, सेल्स डिग्रू 1%. तो मतलब द कंपनी कीप्स ऑन डिलेइंग इट्स गाइडेंस टिल, मतलब टिल द रिक्वायर्ड अचीव ग्रोथ नहीं मिलता. तो मतलब अभी लास्ट ईयर भी उनका उतना ग्रोथ नहीं आया, तो उन्होंने वो बेस पे ग्रो करना था ये साल भी. तो वो बेस मतलब लास्ट ईयर इफ इट वाज अ लो ईयर, मतलब उतना ग्रोथ नहीं आया उसके लिए. दैट इज़ ईजी टू ग्रो. मतलब अगर पहले अगर कितना कम किया ग्रो, तो मतलब इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम 100 to 50, तो आपका सेल्स डिग्रो हो गया 50%. बट अभी 50 से आपको फिर से 100 पे जाना है. दैट इज़ ईजिली अचीवेबल, बट क्योंकि उनका मतलब अगर लास्ट ईयर उनका एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि उनका ट्रेड चैनल इम्पैक्ट हो गए थे, जो वॉर सिचुएशन थे. अभी तो उतना कुछ है नहीं प्रॉब्लम, तो देन टू दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग. ठीक है, अभी ट्रेड चैनल्स उनके देखो तो मतलब बेसिकली जनरल ट्रेड होता है. बेसिकली हम जो नॉर्मल जो शॉपकीपर्स होते हैं, जहाँ से हम स्टेशनरी आइटम्स लेते हैं, स्टेशनरी स्टोर्स होते हैं, तो दैट इज़ अराउंड 60%, और वहाँ से उनका डिस्ट्रीब्यूशन आता है, सब सेलिंग करता है. फिर मॉडर्न ट्रेड हो गया आपके जो हाइपर रिटेल स्टोर्स लाइक डी मार्ट हो गए, तो दैट इज़ 5%. फिर ई कॉमर्स मतलब ये ऑनलाइन जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जो आता है, दैट इज़ अराउंड 5%. एक्सपोर्ट भी करता है कंपनी, 22% उनका एक्सपोर्ट से आता है. एंड कॉर्पोरेट्स को भी बेचता है, मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसेस के साथ दे डू टाई अप फॉर सेलिंग योर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, तो दैट इज़ अराउंड 8%. फिर अगर उनका जोग्राफिकल मिक्स भी देखूँ, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 31% ऑफ द रेवेन्यू, नॉर्थ इज़ अराउंड 32%, वेस्ट इज़ अराउंड 21%, एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में थोड़ा कम है, दैट इज़ अराउंड 16%. तो वहाँ पे उन्होंने बोला दे आर गोइंग टू एक्सपांड मोर. एंड डोमेस्टिक टू अगर डोमेस्टिक इज़ अराउंड 78% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू, 22% इज़ योर एक्सपोर्ट्स. तो कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं कंपनीज, कंट्रीज़ लाइक आपके जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हो गए, USA, फिर यूरोप में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, वहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है. उनके अगर देखूँ तो ROE नंबर इज़ अराउंड 16%, और टिल 9 month ऑफ FY25 वर्सेज FY24 में था अराउंड 18%. ROC वॉज अराउंड 18-19%. लास्ट ईयर अगर देखूँ इन FY24 इट वॉज अराउंड 23%. ठीक है, तो मतलब अभी कंपनी का ROE भी नीचे जा रहा है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट हो रहा है ना. ROE क्या होता है बेसिकली, आपका जो पैट होता है डिवाइडेड बाई और आपका जो नेटवर्थ जो होता है कंपनी का.
फिर अभी कंपनी मतलब इतना प्रॉब्लम हो गया तो कंपनी एक्सपांड तो कर रहा है, मतलब नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनी नॉट वर्किंग ऑन द ग्रोथ, मतलब दे हैव ऑल्सो लॉन्च द लिंक के कैलकुलेटर्स भी लॉन्च किए, सिंपल कैलकुलेटर्स जो होते हैं। फिर उन्होंने एक जॉइंट वेंचर भी किया था, ये जो मित्सुबिशी पेंसिल जो है, ये जो यूनिबॉल वाला जो ब्रांड है उसका जो लाइसेंस लिया है, तो उसके लिए भी मतलब दे आर मेकिंग जॉइंट वेंचर करके दे आर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एज वेल। तो फिर और एक कंपनी था मॉरिस्को करके, उसके लिए मतलब मार्कर्स बेच रहे, एंटी ड्राई मार्कर्स। एंड ऑल्सो दे आर गोइंग टू, ये जो मार्कर्स वाला जो है दे आर गोइंग टू लॉन्च इट इन Q1 ऑफ FY26, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब ये FY25 मतलब ख़त्म हो जाएगा मार्च 2025 के बाद, दे आर गोइंग टू लॉन्च इट दिस प्रोडक्ट्स, मार्कर्स, पेंसिल्स। एंड लिंक वाला जो लिंक कैलकुलेटर्स तो वो लोग ने Q4 में लॉन्च कर दिया, मतलब जनवरी में लॉन्च कर दिया। एंड ये जो पूरा अगर इंडस्ट्री देखो तो पूरा स्टेशनरी सेगमेंट इज ग्रोइंग अराउंड 13% CAGR, ये इंडियन स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल वाला जो पूरा मार्केट है दैट इज ग्रोइंग अराउंड 13%। पूरा इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है 13%, ये लोग ग्रो कर रहे हैं डी ग्रोथ, दे आर डी ग्रोइंग 1%। फ्लेयर का ग्रोथ आ रहा है 17%, डॉम्स इज ग्रोइंग अराउंड 23%। फिर दूसरे जो कंपनीज है सेलो का ग्रोथ, सेलो का मतलब चलो ठीक है, उतना उनका रेवेन्यू में आता नहीं है सेलो का, अराउंड उनका तो 60-70% कंज्यूमर वेयर वाले प्रोडक्ट में आता है। उनका भी अराउंड अगर सेलो का देखूँ तो 15% कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम योर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वाला सेगमेंट, तो उनका ग्रोथ आ रहा है अराउंड 4%। फिर कोकियो कैम्ब्रियन का तो डी ग्रोथ आ रहा है सेल्स में। फिर ऑल्सो दे आर लॉन्चिंग न्यू पेंटोनिक वाले वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, मतलब अभी तक पेंटोनिक के जो पेंटोनिक वाला जो पेन है उसका प्राइस रेंज फ्रॉम अराउंड 10 to 20 रुपीज़ के आसपास, बट अभी दे आर लॉन्चिंग मोर वैल्यू एडेड आइटम, मतलब 40 रुपीज़ के आसपास वाले पेन्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो उससे अच्छा क्या उस मतलब दैट इज़ बेटर, क्योंकि ये जो प्रीमियमाइजेशन मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है तो उससे उनको ज़्यादा मार्जिन मिलते हैं, तो मतलब 20 30 40 रुपीज़ वाले रेंज में भी केटर करता है आगे जाके। एंड एक्सपोर्ट का ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग दैट इट वुड ग्रो इन डबल डिजिट्स, तो आई डोंट थिंक दिस ईयर दे उनका अगर पूरा कंसोलिडेटेड भी देखूँ तो दे विल ग्रो अराउंड 10%, क्योंकि Q1 में दे ग्रो अराउंड 13-14%, Q2 में आया सेल्स ग्रोथ 4%, एंड अभी तो डी ग्रोथ कर दिया 1.5% के आसपास, अभी Q4 पे है सब। एंड बट उन्होंने उनको पूछा भी था कि वुड यू बी एबल टू डू 20% ग्रोथ, आपने जो बोला था, उन्होंने बोला नहीं हमारे से उतना तो होएगा नहीं, बट हम अभी बोल रहे हैं FY26 में हम लोग करेंगे 17 to 20%, मतलब सेम बोला था स्टार्टिंग में भी, Q4 और FY24 में भी बोला, FY25 में हम 17 to 20% करेंगे। फिर आए रिजल्ट हुआ नहीं, बोला अभी चलो नेक्स्ट ईयर वी विल ट्राई इट अगेन। मतलब अभी कंपनी में मतलब ग्रोथ ही नहीं आ रहा है, डबल डिजिट भी ग्रो कर पा रहा है, मतलब मिनिमम डबल डिजिट ग्रोथ तो चाहिए आपको, ठीक है ना, निफ्टी में ही ना लगा ले हम, अभी ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ग्रोथ आता है कि नहीं आगे जाके। डॉम्स का ही आ रहा है, डॉम्स इज़ अ आउटलायर, मतलब देखो तो पूरा मार्केट लीडर है, उसके बाद कोई आया ही नहीं, कंपटीशन ही नहीं, मतलब दूसरा जो कंपनी है फ्लेयर उसका ग्रोथ का गाइडेंस है 11 to 12% के आसपास CAGR, तो मतलब उतना तो निफ्टी भी दे देता है। ठीक है ट्रैक करो देखो, मतलब पूरा सेगमेंट पूरा इंडस्ट्री ग्रोइंग अराउंड 13%, मतलब इंडस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो कंपनीज है दैट आर लिस्टेड उसमें आपको देखना पड़ेगा विच इज़ द बेस्ट, विच इज़ द गुड, विच इज़ द बैड। ठीक है, थैंक यू।